होगा। ये कहाँ से आया? ये पढ़ाई से आया। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, जब तक ये समाज का माहौल जो है शिक्षित माहौल नहीं होगा, तब तक ऐसी ही हालतें होंगी, तब तक ऐसी ही बुराइयां समाज में पैदा होंगी और ये कोई नहीं खत्म कर सकता। इसको खत्म करना होगा केवल और केवल शिक्षा के जरिए, नॉलेज के जरिए, ज्ञान के जरिए। और ये वही मिलेगी जहाँ इसका इंस्टीट्यूट है, जहाँ इसका इदारा है, जहाँ इसका दायरा है। और वो जगह है एग्जैक्ट स्कूल। छोटे छोटे स्कूलों, बड़े बड़े स्कूलों मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके बच्चे को कितनी अच्छी तालीम मिल रही है। आप अल अमीन पब्लिक स्कूल के किसी भी क्लास के बच्चे को उठाइए और महगांव में चलने वाले डीएवी और संत माइकल और संत थॉमस स्कूल के बच्चों को सामने लाइए और दोनों में कॉम्पिटिशन कराइए। अगर अल अमीन पब्लिक स्कूल का बच्चा नीचे पड़ जाएगा तो आप जो बोलेंगे मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो आप बोलेंगे मानने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। कहीं कोई कमी नहीं है। ये छप्पर, ये फूस का मकान देखने के बाद आप दिल में ये ना सोचें कि स्कूल के अंदर तालीम नहीं है। हमारा सिलेबस में वो सारी चीजें नहीं है। सारी चीजें, हमारा करिकुलम, हमारा सिलेबस एग्जैक्ट वो है जो सीबीएसई आईसीएसई में होता है, जो हमारे स्टेट बोर्ड में होता है। लेकिन हमें खबर नहीं है। वो इसलिए खबर नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। सुने ना भाई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब यही प्रोग्राम किसी बड़े जगह में जाके होगा तो हम गाड़ियों से जाएंगे, हम पूरा बेहतरीन तरीके से सज धज के जाएंगे क्योंकि डीएवी का प्रोग्राम है। लेकिन ये प्रोग्राम आपके कच्चे मकान के स्कूलों में हो रही है तो आपको खबर नहीं है, आप अवेयर नहीं है। वजह क्या है? वजह है घर की मुर्गी दाल बराबर। बात साफ साफ है कि हमारे गांव में जो चीजें होंगी, हमारे समाज में जो बेहतरी की चीजें होंगी, जो हमारे समाज में कुछ बेहतरी करने की कोशिश करेगा तो हम उसको उस नजरिए से नहीं देखेंगे। ये हमारा शुरू से ही मेंटलिटी बन के है। ऐसा नहीं कि ये हमें किसी ने पढ़ाया गया है या सिखाया गया है किसी के द्वारा कि आपके गांव में जो स्कूल है उन्हें सपोर्ट मत करिए, ये आपके गांव में जो स्कूल खुले हैं वहाँ बच्चे को पढ़ने मत भेजिए, आप बच्चे को डीएवी भेजिए, आप बच्चे को संत माइकल भेजिए, आप संत थॉमस भेजिए, आप बैतल मिशन भेजिए, आप एसडीएन भेजिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिलेबस, करिकुलम सब एक होता है, टीचर्स भी वही होते हैं, टीचर्स के अंदर भी क्वालिटी भी वही होती है। बस फर्क होता है हमारे नजर का, हमारे नजरिए का। कहते हैं कि नजर का इलाज तो मुमकिन है साहब, लेकिन नजरिए का नहीं। ये जो नजर के पीछे का जो नजरिया है ना, इसको पहले बदलिए आप। ये बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे स्कूल जो आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे स्कूल बहुत बड़े पैमाने पर चले जाते हैं। आप लोगों ने संत माइकल का नाम सुना है? संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल जो मोहनपुर में, नाम सुना है आपने? हाथ उठा के बोलिए, आप लोगों ने नाम सुना है? जोर से बोलिए, नाम सुना है? अगर सुना है तो उस स्कूल की मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। वो स्कूल जब था ना, वहाँ के जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है, वो महज ट्यूशन पढ़ाते थे और छोटे छोटे से जगह पर उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन आज वो संत माइकल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। कहने का मतलब ये है कि इनिशियल फेज है, ये शुरुआती दौर है। इससे ये अंदाजा बिल्कुल मत लगाइए कि स्कूल कितना बड़े पैमाने का हो सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है। ये केवल आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजिए और बच्चों के अंदर, अगर आपके बच्चे क्लास 1 में पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड 2 में पढ़ रहे हैं, 3 में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, अगर उस जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं और उस क्लास के सिलेबस में कोई दिक्कत है या उस क्लास के सिलेबस में कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या और स्कूलों में है, तो आप शिकायत करिए। लेकिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही थोड़ा चैलेंज किया कि किसी भी स्कूल के बच्चे हो, चाहे बोर्ड के हो, सीबीएसई को, आईसीएसई के हो, उस बच्चे के, उस क्लास के बच्चे को यहाँ लाइए और अल अमीन पब्लिक स्कूल सरोतिया के बच्चों को भी सामने लाइए और दोनों में कॉम्पिटिशन कराइए। कहीं पे भी आपको कमी नजर नहीं आएगी। ये मैंने पर्सनली देखा है। मैं बार बार स्कूल आता हूँ, मैं बार बार बच्चों से मिलता हूँ, मैंने ये पर्सनली जाना है और बच्चों का प्रोग्राम करके मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद और पूरी यकीन और पूरे भरोसे के साथ इत्मीनान से ये बात कह रहा हूँ। ये स्कूल अल अमीन पब्लिक स्कूल सरोतिया जो है, एक दिन वही स्कूल बनेगा जिस स्कूल का आप ख्वाब देख रहे हैं। मैं चाहूंगा तमाम लोगों से कि इस स्कूल के लिए, पूरी के पूरी स्कूल की कमेटी के लिए, पूरे के पूरे टीचर्स के लिए, पूरे के पूरे प्रबंधन के लिए आप लोग एक बार जोरदार से ताली बजाइए, सपोर्ट करिए। आप लोग खुले दिल से ताली बजाइए और हौसला अफजाई करिए यहाँ के डायरेक्टर इंजीनियर मुकम्मुर रहमान साहब का, उनकी अहलिया का और जितने टीचर हैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करिए कि आपके गाँव में एक इदारा ऐसा खुले हैं कि महगांव में रहते हैं और रोज सुबह आते हैं और शाम तक यहाँ रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर स्ट्रगल करते हैं। और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्शन का काम जब खत्म होगा आपको स्कूल ठीक वैसे ही दिखेगी जैसे जिस स्कूल की आप कामना करते हैं, जिस स्कूल के बारे में आप सोचते हैं या जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं कि काश बच्चों को हम में पढ़ाते और भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम चाहते हैं कि अल अमीन पब्लिक स्कूल का जो है वो बाउंड्री वॉल हो जाए, बिल्डिंग बन जाए उनका, वो सारी की सारी चीजों के लिए फ्रेमवर्क तैयार है, सारी की सारी चीजों के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो सब चीजें तैयार है। बस शुरुआत आपके सामने हो चुका है। वो एक बिल्डिंग, इसके बाद यहाँ, इसके बाद इधर, चारों तरफ अगले 1 से 2 साल में आपको बेहतरीन पक्का बिल्डिंग यहाँ मिलेगा देखने को, विद हॉस्टल के साथ और वो सारी फैसिलिटीज जो बड़े बड़े स्कूलों में देखते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त न लूंगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम है, बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारियां
है। मुझे लगा चंद बातें रखनी ही चाहिए। आप गार्जियन लोग हैं, आप वो लोग हैं जो समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, भाई है, बहन है, बहुत सारे हैं, तो कम से कम बातों को आप समझिए और बारीकी से चीजों को समझिए। बहुत ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ और आप तमाम लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज अपना जगह लीजिए, अपना पोजीशन लीजिए और बैठ के एंजॉय करिए, सपोर्ट करिए बच्चों का, ताली बजाइए, भरपूर ताली बजाइए। प्रोग्राम का मतलब केवल ये नहीं है कि आपके सामने पूरा ग्रुप के साथ आए और किसी टॉपिक पे कुछ तड़का वाला डांस करके चले जाए तो ही मजा है। नहीं, अगर कोई गा रहे हैं तो भी वो बेहतर है। एक से एक गायक देख लीजिए दुनिया में है, एक से एक लोग हैं, एक से एक लोगों के फैन है। तो कौन से बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, कौन सा बच्चा क्रिकेटर बन जाएगा, कौन सा बच्चा गायक बन जाएगा, कौन सा बच्चा कुछ और कर जाएगा जिंदगी में, ये आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम स्कूल बच्चों को केवल इसलिए नहीं भेजते हैं कि वो किताबी ज्ञान को ले सके, हम बच्चों को स्कूल इसलिए भी भेजते हैं कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ समाज को भी पढ़ सके, सोसाइटी को भी पढ़ सके, माहौल को भी पढ़ सके, कल्चर को भी पढ़ सके, इंडिया के इतिहास को भी पढ़ सके और आने वाले समय में इन सब चीजों पर चेंजेस कर सके। आज फैन हम देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा फैन किसके होते हैं, क्रिकेटरों के होते हैं और किसके होते हैं, एक्टर्स के होते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग होते हैं, फैन होते हैं, बड़े बड़े टाइकून के लोग होते हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बच्चों को अगर आप स्कूल भेज रहे हैं तो केवल ये उम्मीद रखें कि बच्चे जो किताब में 4 बातें लिखी हुई है वही सीखे। जी नहीं, बच्चों को वो हर चीज सिखाइए। क्या पता आपके बच्चे के अंदर क्रिकेटर बनने का टैलेंट हो, क्या पता आपका बच्चा कुछ बेहतरीन लेवल पे कुछ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बनना चाहता हो। ये सारी चीजें बच्चों को बढ़ावा देती है और कहीं न कहीं मैंने इस स्कूल में अल-अमीन स्कूल सरोतिया में वो माहौल देखा है कि बच्चों को काफी एक्टिवली तरीके से सिखाया जाता है। प्रोग्राम में भी देख लीजिए, आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए, प्रोग्राम में देख लीजिए, प्रोग्राम के अलावा और भी जो कल्चरल एक्टिविटी है आप इसमें भी देख लीजिए कि बच्चों को वो सारी चीजें सिखाई जा रही है। मतलब आपका बच्चा पीछे कहीं भी नहीं है, बस सोच ये जो नजरिया है इसको बदलना है आपको और आपको सपोर्ट करना है। आपके गांव में जो स्कूल चल रहा है माहौल को एक क्रिएट करना है कि चलिए भाई हमारे बच्चे गांव के स्कूलों में पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से ये तालीम हासिल करेंगे। चलिए, इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड और जय अल-अमीन पब्लिक स्कूल सरोतिया। आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी और 26 जनवरी में जो प्रोग्राम होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, उन सब चीजों को एंजॉय कीजिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।